नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने एचपी टेट टीजीटी आर्ट सोशल स्टडी की क्लासेज जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास 5 रहेगी और टॉपिक रहेगा हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के ऊपर फर्स्ट वीडियो बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके भी जरूर देखना। छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपके लिए कैरी किया हुआ है, क्योंकि बार का पेपर जो है वो थोड़ा हार्ड रहने वाला है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो आप याद रखेंगे देवी देवताओं की पूजा। क्या अंतर है दोनों में? देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय, दो स्वतंत्र संप्रदाय यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो आप याद रखेंगे कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है वह बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय जो है हीनयान और महायान, दो भागों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो आप याद रखेंगे मगध। कौन सा था दोस्तों? मगध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा हमारा? सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो आप याद रखेंगे गंधार शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बुद्ध की प्रथम मूर्ति कला के अंतर्गत बनी थी? तो आप याद रखेंगे मथुरा कला के। इस कला के? मथुरा कला के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा महाप्रजापति गौतमी। कौन थी दोस्तों? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम है महाप्रजापति गौतमी। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो आप याद रखेंगे नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? इस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये धर्मपाल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा दोस्तों? धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो आप याद रखेंगे अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारा, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत जो है का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो आप याद रखेंगे नागार्जुन। कौन थे दोस्तों? नागार्जुन। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा हमारा, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति कब संपन्न हुई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितनी भी संगतियों से क्वेश्चन बनते हैं सभी को आप अच्छे से याद रखना। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी आपकी दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। कौन थे दोस्तों? महाकश्यप। किसने प्रथम बौद्ध संगति को शिक्षण प्रदान किया था? याद रखना अजात शत्रु। किसने दोस्तों? अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ संपन्न हुई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 383 ईस्वी पूर्व। और कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके महासभाकामी। कौन थे दोस्तों? सभाकामी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में संपन्न हुई? तो आप याद रखेंगे कालाशोक। किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति? तो ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा हमारा, तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ संपन्न हुई? तो आप याद रखेंगे 255 ईस्वी पूर्व। और कहाँ पर संपन्न हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर संपन्न हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में संपन्न हुई? तो आप याद रखेंगे अशोक के शासनकाल में। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 255 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप याद रखेंगे अशोक के शासनकाल में। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप याद रखेंगे मोगलीपुत्र तीस ने। किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा चतुर्थ बौद्ध संगति कब और कहां पर हुई थी? तो आप याद रखेंगे 72 ईस्वी पूर्व में कुंडल वन में। कहां पर हुई थी? 72 ईस्वी पूर्व कुंडल वन में। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अच्छे से याद रखना, वसुमित्र। इसके शासनकाल में की गई है दोस्तों, वसुमित्र। इसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगति को शिक्षण प्रदान किया गया था। याद रखेंगे कनिष्क। इसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है बौद्ध धर्म त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? अच्छे से याद रखेंगे पाली भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह सुप्ति किसने लिखा? तो आप याद रखेंगे आनंद ने। किसने लिखा था? आनंद ने। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा दोस्तों
बुद्ध संघ के नियम व कानून संग्रहित विनय पेटी किसने लिखा? तो आप याद रखेंगे उपाली ने। किसने लिखा था? उपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जातक कथाएं जो होती है किस धर्म से संबंधित है? अच्छे से याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से। दोस्तों छोटे से छोटा क्वेश्चन आपके लिए कैरी किया हुआ है, आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बार का पेपर लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। बौद्धों की रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित। किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अच्छे से याद रखेंगे, अश्वघोष ने। किसके द्वारा लिखी गई है बुद्ध चरित? अश्वघोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महाविभाषा काश्यप के रचयिता कौन है? तो आप याद रखेंगे वसुमित्र। कौन है दोस्तों? वसुमित्र। श्रीलंका का इतिहास किस बौद्ध साहित्य में है? अच्छे से याद रखना, दीपवंश। श्रीलंका का इतिहास जो है वो किस बौद्ध साहित्य में मिलेगा आपको? दीपवंश। तो दोस्तों ये थी आज हमारी बौद्ध धर्म के ऊपर सेकंड वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।